और देश ब्रिगेडियर दत्ता, देश उन सब शहीदों के परिवार को अपना परिवार समझता है, उनके दुख में उतना ही शरीक है और इसका सम्मान करता है कि यही वो बहादुर परिजन हैं जो हंसते हुए जो जंग की युद्ध की भूमि है उसमें भी अपने परिजनों को भेजते हैं और जब शहीद होकर पार्थिव शरीर वापस आते हैं तो फिर उनको गर्व से उनका स्वागत भी करते हैं और देश भी गर्व से स्वागत करता है। जी बिल्कुल सुमेरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि देखिए जिस तरह से आप देखिए जो हमारे फाइटिंग इथॉस हैं, जो एक सोल्जरली इथॉस है, वो बहुत ही आला दर्जे के हैं। आपको मैं कारगिल युद्ध में था, मैं आपको ये एक बड़ा वाकया आपको बताना चाहता हूँ। और वॉर चल रहा था और पाकिस्तान की एक यूनिट की काफ़ी कैजुअल्टीज हुई। तो उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने रेडियो पे आके हमारे ब्रिगेड कमांडर साहब को ये बताया कि मैं बैटल में थोड़ा सा लल देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो जवान मेरे शहीद हुए हैं उनका शव मैं उठा सकूं। और उन्होंने ये मैसेज दिया कि जिस पलटन को मैं कमांड कर रहा हूं, आपके जनरल मानेकशॉ साहब ने भी वो पलटन कमांड की थी जी। और उसी समय ब्रिगेड कमांडर ने आदेश दिए कि जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं जिनको शहादत हासिल हुई है उनको उनकी बॉडी सम्मान पूर्वक दे दी जाए। तो ये हमारे वॉर इथॉस है, ये हमारी सोल्जरिंग इथॉस है। तो हमारे यहाँ हमेशा जो अदम्य साहस है, जो सैनिक की जो गरिमा है, उसको हमेशा मेंटेन किया गया है। और जनरल बिपिन रावत ने ये हमेशा हर लेक्चर में कहा, मैंने उनके साथ नौकरी की है, मेरे जीओसी रहे हैं और मुझे उनके वो शब्द हमेशा याद रहते हैं जो फील्ड मार्शल स्लिम कहा करते थे और वो दोहराते थे उसको। वो हमेशा ये कहते थे कि डिफिकल्ट थिंग्स वी विल डू लेटर, लेट्स डू इम्पॉसिबल थिंग्स। और मुझे ये सेंटेंस मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एच्ड है और जब भी मैं कभी किसी काम को का जिम्मा लेता हूं तो ये शब्द मेरे दिलो दिमाग में काफी गूंजते हैं और ये एक मोटिवेशन का फैक्टर है। जी। और यही जनरल बिपिन रावत का व्यक्तित्व भी किस तरह का था, वो इस सेंटेंस से जो आप हमें बता रहे हैं कि वो अक्सर कहा करते थे या बोला करते थे, उससे वो और साफ होता है। क्योंकि जिस तरह से हमने उन्हें अब तक देखा है, जिन फैसलों को उन्होंने लिया, जिस तरह के डिसीजंस वो लेते थे, टू द पॉइंट, बिना किसी लाग लपेट के, और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से फैसले लेने वाले एक जनरल के तौर पर उन्होंने काम किया और उसको देश हमेशा याद रखेगा, उनके उस योगदान को हमेशा याद रखेगा। क्या आप समझते हैं इसके बारे में? हाँ बिल्कुल सुमेरा जी, देखिए उन्होंने जिस तरह का व्यक्तित्व था, देखिए आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के बाद वो जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुए तो सोर्ड ऑफ ऑनर से पास आउट हुए, जो एक बड़े गौरव की बात है किसी भी कैडेट के लिए, क्योंकि जो बेस्ट कैडेट होता है उसको सोर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाता है। उसके बाद उनका जो प्रोफेशनल करियर था वो काफ़ी उसकी जो परवाज थी वो बहुत अच्छी रही और एक बड़े अच्छे प्रोफेशनल सोल्जर की रूप में वो उभर के आए। उनके जो डिसीजन लेने की क्षमता थी, उनकी जो वेलफेयर ऑफ ट्रुप्स था, उनका जो ये था कि भाई सबको साथ लेके चलना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने उनको काफ़ी पॉपुलर बनाया। जी। और इसी वजह से एक शोक की लहर सभी सेना के अंगों में दौड़ गई जब इस तरह की खबर सामने आई कि ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया उनका चॉपर और फिर वो नहीं रहे हम सब के बीच। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट की, जहां पर श्रद्धांजलि के लिए पार्थिव शरीरों को रखा गया है सभी शहीदों के। ये तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड के रहने वाले थे। पौड़ी के एक गाँव में उनका पैतृक घर था। जनरल रावत वहाँ अक्सर जाते थे। आखिरी बार जब गए थे तब उन्होंने गांव की जरूरतों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। जनरल रावत के निधन के साथ गांव वालों का सपना भी टूट गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।